तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में क्लास 10th के लिए बहुपद का दूसरा चैप्टर, ठीक है ना। तो आप लोग मेरा बहुत अच्छा खासा प्यार दे रहे हैं, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए, बहुपद का दूसरा चैप्टर क्लास 10th का है जी, और मेरा बहुपद का पार्ट 4 है। यानी कहने का मतलब इसके पहले हम लोग 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं और अपना दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मेरा बहुपद का पार्ट 4 में आज मेरा टॉपिक है ABC का मान कैसे निकालें। यानी देखिए, ऐसा बात कभी नहीं है जी कि जो भी क्लास 10th के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पूरी एक एक चीज़ लाइन से मैं पढ़ा रहा हूँ और टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब फिजिक्स में आप लोग भी टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा है, और क्लास 10th का जो बहुपद स्टार्ट किए हैं बेसिक से आप लोग के लिए स्टार्ट किए हैं, और बेसिक नंबर आज मेरा पार्ट 4 है। और एक एक चीज़ आपको भी चीज़ सिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए जब भी आप लोग के चैप्टर स्टार्ट किए जाए ताकि आप लोग के चैप्टर में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हो। इसीलिए अपना भी हम पूरा उम्मीद लगाकर और पूरा विश्वास लगाकर आप लोग के लिए एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और आपके वजह से पूरी एक एक चीज़ हम सब ताकतवर से पूरी एक एक चीज़ समझाने में, पूरी तरीक़ा से समझाने में कहीं से आपको दिक्कत नहीं करने वाला हूँ। पूरी एक एक चीज़ समझाते रहेंगे, ठीक है ना। तो आइए आप लोगों के लिए पूरी देखिए, थोड़ा सा आप लोग लाइक और शेयर और कमेंट करते रहिएगा ना, और सब्सक्राइब। तो इतना खतरनाक मोटिवेशन हम लोग के लिए मिलता है कि मत पूछिए। अगर एक सब्सक्राइब कर देते हैं ना तब पूछिए मत, उसके एक आपको सब्सक्राइबर से हम लोग का कितना ताकत मिलता है आपको अंदाज़ा नहीं होगा, ठीक है ना। वो हम ही जान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए अगर जो भी अपना थोड़ा सा हमको सपोर्ट कीजिएगा तो शायद हम कितना से कितना लड़का लड़की को फ्री में पढ़ा सकेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग वो भी स्टार्ट करते हैं जी बहुपद का पार्ट 4 में, और ABC का मान निकालेंगे, ठीक है ना। पिछला में आप लोगों के लिए सब एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ बेसिक से, और आज भी आप लोगों के लिए हम टॉपिक वाइज ला दिया हूँ कि ABCD का मान कैसे निकालें। और पिछला वीडियो में सीखे थे कि बहुपद के कितने भागों में बांटा गया था और कौन कौन, तो बताए थे बहुपद को 2 भागों में बांटा गया था, और एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग के लिए अच्छी तरीक़ा से पिछला क्लास हो चुका था। कहीं से अगर आप लोग के लिए दिक्कत हो हमको जरूर बताइएगा, नहीं दिक्कत होगा पूरा अच्छा से क्लास अगर देख लीजिएगा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए आज मेरा सिखाएंगे ABC का मान कैसे निकालें। यानी कहने का मतलब इसमें A के मान कौन है, B के मान कौन है और C के मान कौन है, ठीक है ना। अगर देखिए, अगर जहाँ x स्क्वायर रहेगा तो x स्क्वायर का गुणांक जो होगा ना बाबू, x स्क्वायर का गुणांक जो होगा उसको, गुणांक के मतलब क्या होता है, जो x स्क्वायर के आगे जो संख्या सटा रहेगा उसी को बोलते हैं गुणांक, ठीक है ना। तो x स्क्वायर का जो गुणांक होगा, x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वही बाबू A के मान होगा। तो A के मान इसमें कितना हो जाएगा, सटा कौन है, x स्क्वायर के आगे 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और जो बाबू x का गुणांक होगा ना, x का गुणांक है ना, x का गुणांक होगा ना, तो x का गुणांक कौन है जी, 3 है, तो -3 है, ठीक है ना। तो इसको B के मान कितना हो जाएगा, -3। और कोई भी संख्या अकेला रहता है तो उसको अचर मान कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, अचर मान, ठीक है ना। यानी अचर मान को C के मान कहते हैं, ठीक है ना। अचर मान जो होगा ना वो बाबू C के मान होगा। तो C के मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कोई पूछेगा इसमें अब A के मान बताइए, तो कहीं कुछ मान देखिएगा जहाँ x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर आप लोग के लिए थोड़े होगा, जरूरी है थोड़े x स्क्वायर ही क्वेश्चन में होगा, P स्क्वायर हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि A से लेके Z तक के अक्षर में कोई भी अगर मान लीजिए ABCD के अक्षर में अगर x स्क्वायर रहेगा और उसके आगे जो भी संख्या रहेगा तो आंख मूंद कर डायरेक्ट बोलिएगा कि वो A के मान है। और ABCD के कोई भी संख्या के आगे और केवल सटा रहेगा तो उसको B के मान बोलेंगे। और मान लीजिए ABCD कोई भी संख्या के आगे ना पीछे नहीं है तो उसको बोलेंगे हम लोग C के मान। अब मेरा बात को समझिए, हम क्या सिखाने वाला हूँ आपको, और A और B और C का मान इस वीडियो में निकालने के लिए सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए कभी अगर आप लोग के लिए अगर हम चैप्टर स्टार्ट किए रहे और उसमें अगर ABC के मान पूछा जाए, ABC के मान पूछेंगे तो आपको वहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं अपना
आपको भरोसा दिलाता हूं बाबू कि आपको इस बात को सीखना चाहिए, मैं क्या सिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम जो सिखा रहा हूं आपको सीखना चाहिए और सीख कर अपना आगे का टॉपिक मजबूत करते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम स्टार्ट भी करते हैं अच्छा से आगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन में सीखे कि एक्स स्क्वायर के जो आगे संख्या रहेगा वो ए के मान होगा और एक्स का जो गुणांक होगा बी के मान होगा। अगर एक्स के आगे कोई भी संख्या, यानी कहने का मतलब अकेला कोई संख्या रहेगा अकेला, और इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो इसको बाबू सी के मान बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन आपको लिख कर देता हूं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए 2p स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस का 4p और प्लस का 3, ठीक है ना। अगर इसमें कोई पूछेगा और a और b और c के मान निकाल दीजिए, तो आप लोग की देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा, बस मेरा बात पर विश्वास कीजिए, मैं वादा करता हूँ हर चीज़ सिखा दूंगा, ठीक है ना। आप थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए इसमें p स्क्वायर है ना, तो p स्क्वायर के आगे वाला संख्या के बाबू a के मान बोलते हैं, ठीक है ना। तो a के मान मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। बस जो p है उसके आगे जो संख्या सर उस पर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर p है इस पर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो जिस पर स्क्वायर नहीं रहेगा ABCD ABCD का अक्षर का कोई भी संख्या अगर सटा रहेगा और उसके ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए तो वो बाबू b के मान होता है। तो b के मान माइनस का एकदम 4 हो जाएगा, कहीं से आपको दिक्कत भी नहीं होगा। और बोले थे कि कोई भी संख्या के आगे पीछे अगर ABCD का अगर अक्षर नहीं रहेगा तो उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं जी इस अक्षर मान है, यानी c के मान हो जाएगा। तो a और b और c के मान कितना इजी तरीका से आप लोग के लिए निकालने के लिए मैं सिखा दिया, समझ में आया लोग। यानी कहने का मतलब ये वाला a के मान हो गया, ये वाला b के मान हो गया, ये वाला c के मान हो गया, ठीक है ना। लेकिन आपको हम चाहेंगे ना तो आपको बुरी तरीका से आपको हम फंसा सकता हूँ क्वेश्चन देकर, आप लोगों के लिए सहमत होगा तब बोल सकते हैं कि फंसा दीजिए, ठीक है ना। तो आइए हम फंसाने के लिए तैयार हो गए, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन लिए, यहाँ पर टी स्क्वायर देके माइनस का 15 दे देंगे और यहाँ पूछेंगे ए के मान बताइए, यहाँ पूछेंगे बी का मान बताइए, यहाँ पूछेंगे सी का मान बताइए। तो आप क्या बताइएगा अगर कोई पूछेगा कि ए और बी और सी के मान, तो आप बोलिएगा कि देखिए ना आप तो 2 ही संख्या दे दिए, हमको सिखा दिए 3 संख्या पर और आप दे दिए 2 को संख्या पर, तो कैसे कैसे सिखाते हैं और देते हैं कैसे, तो आप लोग तो फंसा ही देंगे ना। देखिए फंसने वाला क्वेश्चन नहीं है, एकदम बिल्कुल ए और बी और सी का मान निकलेगा यहाँ से। बस थोड़ा सा समय दीजिए, हम सिखाते रहेंगे और जो भी चीज़ सिखाता हूँ तो सिखाते रहेंगे हम। देखो एक बात बोले हैं ना, ABCD कोई भी संख्या, ABCD का अक्षर कोई भी अक्षर हो उसके आगे कोई भी संख्या होगा वो बाबू ए के मान होगा। बिल्कुल आप लोग के लिए बताया हूँ, आप लोग के लिए बताया हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल सीखिए। देखो ABCD का अक्षर यहाँ पर है और ABCD का अक्षर का कोई भी संख्या नहीं है, 1 है, तो इसके लिए कहने का मतलब बाबू ए के मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और बी के मान बताइए हम क्या बोले थे कि अगर ABCD के कोई भी अक्षर रहेगा उसके बगल में कोई संख्या सटा रहेगा तो उसको हम लोग बी के मान बोलते हैं। लेकिन औसत संख्या तो यहाँ है ही नहीं, जब वह संख्या नहीं है तो हम बी के मान क्या रखेंगे, जब वो संख्या नहीं है तो 0 रखेंगे। क्या करेंगे, जब मेरा बी के मान नहीं लौक रहा है तो बाबू 0, समझ में आया। और सी के मान तो हमको लौक रहा है, यानी ABCD उसके संख्या के पीछे नहीं रहेगा तो उसको बाबू बोलेंगे कि -15 जो है उसी के मान है। बिल्कुल क्लियर हुआ। एक और संख्या आप लोग के लिए देता हूँ, ठीक है ना। चलिए आइए यहाँ पर देता हूँ, अगर मान लीजिए 2p स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ 2p स्क्वायर और प्लस का 16 दे दिया, ठीक है ना, प्लस का 16, यहाँ पर a के मान पूछा और b के मान पूछा और c के मान पूछ दिया, ठीक है ना। तो अब आपको तो शायद क्वेश्चन को बता देना चाहिए, स्क्वायर है, किसी ABCD का अक्षर स्क्वायर है, उसके आगे कोई भी संख्या हो बाबू ए के मान हो गया, ए के मान हो गया। अब देखो एक के हला लौक रहा है जी, एक के हला अंक लौक रहा है, तो इस अंक के आगे ना पीछे ABCD का कोई अक्षर नहीं है, इसी की वजह से वह बाबू सी के मान हो जाता है डायरेक्ट। और देख रहा हूँ कि बाबू कि बी के मान एकदम कहीं नहीं लौक रहा है, तो जो बी के मान अगर नहीं लौकेगा तो उसको बाबू हम 0 डाल देंगे। क्या दिक्कत हुआ, दिक्कत हुआ नहीं न हुआ। इसी की वजह से आप लोगों के लिए आपको आइए एक और क्वेश्चन देता हूं और सिखाने का बहुत प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 15 हम टी दे दिए और 15t और प्लस का 16 दे दिए। अब इस क्वेश्चन में बाबू ए के मान बताना है और बी के मान बताना है और सी के मान बताना है। अब कहिए कैसे कैसे क्वेश्चन देते हैं। अब बताइए तो इसमें बी के मान तो लौक रहा है हमको, टी स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, यानी कि इसमें स्क्वायर जब नहीं है बाबू तो यानी इसको कहने का मतलब बी के मान हो गया।
लाइन तो कट गया। ओके चलो देखो जी, अभी ये थोड़ा ही बता रहे थे तो लाइन का प्रॉब्लम कट गया। इसी की वजह से थोड़ा मैनेज कीजिएगा, लौक रहा है अच्छा से तो मैनेज कवर कर लीजिएगा। लाइन तो कट गया है तो बीच में से क्या करेंगे, इसी तरह का आप लोगों के लिए वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। मैं हमको कोई भी दिक्कत हो आप थोड़ा सा बाबू प्रॉब्लम को सहिए। हाँ बस आपको ये भी देखिए, मेरा मुंह काला आएगा उससे मतलब मत रखिएगा। आप लोगों के लिए बस वही फोकस कीजिएगा, आप लोगों के लिए बोर्ड पर अच्छा से दिखाई दे रहा है नहीं, ठीक है ना। अगर बोर्ड पर अच्छा से दिखाई दे रहा है तो समझने में कोई कोशिश मत कीजिएगा। मैं 100% वादा करता हूँ आपको समझा ही के जाऊंगा, ठीक है ना। तो इससे थोड़ा मतलब मत रखिए, लाइन कट गया तो कट गया, आप लोग के लिए कंटिन्यू क्लास चलते रहेगा, ठीक है ना। क्या चलिए मान लीजिए इसमें सिखा रहे थे जी कि आपको सिखा रहे थे कि इसमें कि ए के मान, बी के मान, सी के मान। तो हमने ए के मान सिखाने के लिए क्या बोला कि ए बी सी डी के कोई अक्षर के आगे, ए बी सी डी के कोई अक्षर, जैसे मान लीजिए ए से लेके बाबू जेड तक अक्षर में इस पर मान लीजिए पी के स्क्वायर रहेगा, तो उसी संख्या उसी अक्षर के आगे कोई भी संख्या हो, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक, पी स्क्वायर के गुणांक, जेड स्क्वायर के गुणांक के मत आगे वाला संख्या हो तो बाबू उसको ए के मान बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखें इसमें स्क्वायर नहीं है, तो जिसमें स्क्वायर अगर नहीं है जी तो हमने क्या बोला, आपको दिक्कत हो रहा है। अगर बाबू स्क्वायर जिसमें नहीं है जी, तो अगर स्क्वायर नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे बी के मान। हमने बोला कि जिस पे स्क्वायर रहेगा जी वो ए के मान, जिस पे स्क्वायर नहीं रहेगा वो बी के मान, और जिस पर केवल संख्या रहेगा वो सी के मान। यही हम सिखाए थे, ए और बी और सी के मान निकालने के लिए बिल्कुल यही सिखाए थे। लेकिन देखो इजी है, लेकिन 2-3 ऐसा क्वेश्चन है आपको समझाना हमको जरूरी पड़ेगा, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे स्क्वायर नहीं है जी, तो क्या डायरेक्ट बी के मान दिया है, तो बी के मान मेरा 15 है जी, और सी के मान मेरा कितना, आगे पीछे कोई भी ABCD का अक्षर नहीं रहेगा तो बाबू सी के मान हो जाता है। लेकिन हमारा ए के मान जब नहीं दिया है तो उसको हम 0 रखेंगे। क्लियर यहाँ तक हुआ, ए और बी और सी के मान निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है ना। ABCD के मान निकालने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे, अगर एक्स के अंक में रहेगा तो, ठीक है ना। देखिए ABCD के ए और बी और सी के मान निकालने के लिए जरूरी नहीं है बाबू कि एक्स स्क्वायर का ही गुणांक देखना पड़े, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि पी स्क्वायर का ही गुणांक देखना पड़े। ABCD के अक्षर में किस में वो संख्या दिया गया है, यानी कहने का मतलब कौन सा चर मान के मान में दिया गया है। चर मान ABCD को बोलते हैं, जैसे कहने के मतलब कि एक्स के पद में दिया गया है संख्या, कि पी के पद में संख्या को मान, जैसे कहने के मतलब कि जैसे कि यहाँ दिया है ना कि 2p स्क्वायर प्लस का 4p प्लस का 3, और इसमें कोई पूछेगा ए के मान, तो यहाँ पर स्क्वायर है पी पर, तब स्क्वायर वाला बाबू ए के मान हो जाता है। जिसमें स्क्वायर नहीं रहता उसको बी के मान हो जाता है, और जिसमें ABCD के मान ही नहीं रहता, ABCD रहता ही नहीं है उसको बोलते हैं सी के मान। क्लियर यहाँ तक हुआ। लेकिन इसी संख्या को बाबू आगे पीछे कभी कभी दे देता है, आगे पीछे, जैसे में देखो कैसे देता है समझिए यहाँ पर, है ना। जैसे क्या करेगा, पहले 16 दे देगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेगा, प्लस डाल देगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेगा कि यहाँ पर 16 कर यहाँ पर क्या करेगा कि 5x स्क्वायर कर देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेगा, माइनस का क्या कर देगा, माइनस का क्या करेगा 6x कर देगा। अब बताइए इसमें a और b और c के मान, देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, बस जो बताए हैं वही सीखना है। जहाँ देखिए ये क्वेश्चन साफा उल्टा कर दिए हैं, ये क्वेश्चन को साफा उल्टा कर दिए हैं, बस वही सीखना है इस क्वेश्चन में। कि क्वेश्चन में हम जो भी सिखाए यही है कि जहां अगर ABCD के अक्षर एक्स स्क्वायर होगा वहीं उसके आगे वाला संख्या बाबू ए के मान हो जाएगा। तो ए के मान हम सबसे पहले कहां करेंगे, एक्स स्क्वायर कहां है जी, तो यहां है, तो इसको आगे वाला बाबू ए के मान हो जाएगा, ठीक है ना। और जहां बाबू ABCD के अक्षर कोनो संख्या के साथ अगर गुना करता हो, यानी एक्स कहीं सटा हो, एक्स यहाँ पर सटा है, तो इसको हम बी के मान बोलेंगे माइनस का 6, और सी के मान कहाँ हो जाएगा, ये वाला संख्या होगा जो कोई भी संख्या हो उसके आगे और ना पीछे ABCD का अक्षर नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे सी के मान। तो सी के मान मेरा हो जाएगा 16। तो क्या हम लोग इस वीडियो में ए और बी और सी के मान निकालने में लिए कहीं दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और इस वीडियो को पूरा अगर अंत तक आप लोग देखे होंगे तो मैं 100% और मैं वादा करता हूँ कि आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा। और आप लोगों के लिए ये आप लोगों के लिए 3 बजने वाला था, आप लोगों के लिए क्लास तो हो चुका, और आप लोगों के लिए आज नाइट में
आज नाइट में कम से कम 2 क्लास आप लोग के लिए बहुपद का होगा। जल्द से जल्द इसका भी बेसिक समाप्त करेंगे और चैप्टर स्टार्ट करते हुए आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्लास जल्द से जल्द चालू करेंगे और पूरा महाधार सब क्लास अब होने वाला है इसी यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू मिलेगा और 100% सब आप लोग के लिए लाइन से मिलते जा रहा है। तब तक आप लोग ना क्लास को अच्छा से तैयारी करते रहिए और अपना भी मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। तब तक मिलते हैं नाइट में, तब तक जय हिंद।